नमस्कार, न्यूज ऑफ राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। राजस्थान में चर्चाएं लगातार गांव गली मोहल्ले चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही हैं। इस बार के चुनाव में वसुंधरा राजे का नाम खासी चर्चाओं में रहा। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, इसका फैसला अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। आगामी 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अगर भाजपा खेमे का जिक्र किया जाए तो माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे कोई खास तवज्जो नहीं मिली थी। लगातार ऐसे अलग अलग प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक राजे की हवा बदली और वो मजबूत होती चली गई। आपको सिलसिलेवार तरीके से उन 5 फैक्टर की हम बात करेंगे, वो समझाते हैं जिसके जरिए चुनावी रणभूमि में अचानक वसुंधरा राजे की हवा बदल गई और सुर्खियों में लगातार हो रही। विधानसभा चुनाव में अचानक वसुंधरा राजे उभरी। भाजपा के कई केंद्रीय नेता और स्थानीय नेताओं ने परिवर्तन यात्रा में हुंकार भरी, तो उस वक्त वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लोग लगातार कयास लगा रहे थे, बातें चल रही थी। सवाल उठने लगे कि राजे को साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि वसुंधरा राजे चुनावी अभियान में अपनी अलग ही छाप छोड़ना शुरू कर दी। देखते ही देखते हवा बदलने लगी और चुनावों के बाद वसुंधरा की निस्वार्थ और एकता की चर्चा लगातार होने लगी और हो रही है। उन्होंने अपनी ताकत झांकते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि सूबे के भाजपा नेताओं में उनके मुकाबले का फिलहाल शायद ही कोई और नेता होगा। मगर भाजपा अलग तरह की राजनीति के लिए जानी जाती है, जहां कुछ भी हो सकता है। अंदरूनी मतभेदों की चर्चाओं पर भी अब लगातार पूर्ण विराम लग गया है। राजस्थान चुनाव के बीच भाजपा में अंदरूनी कलह की काफी चर्चा होती रही। दावा किया जाता रहा कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश है और टिकट वितरण को लेकर काफी मतभेद है, ऐसा कहा गया। कहा यह भी गया कि चुनावी जंग के बीच भाजपा में कई गुट बन गए हैं। वसुंधरा राजे को लेकर भी कहा गया कि उनके समर्थकों में भाजपा के प्रति भारी नाराजगी है। हालांकि वोटिंग से ठीक पहले तक वसुंधरा ने कई जिलों में चुनाव प्रचार किया, रैलियों में हिस्सा लिया। भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों के पास पहुंचकर वोट मांगा। जनसभाओं में वसुंधरा ने अपनी उपलब्धियों की गिनाने के बजाय पार्टी और उम्मीदवारों के कामों का जिक्र किया। यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा में किसी तरह की कोई अंदरूनी मतभेद नहीं है। वहीं लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश भर में सभाएं कर रही थी और अपनी सभाओं और रैलियों में अपने भाषणों से मजबूत हुई राजे। चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे के भाषणों में एक खास बात देखने को मिली। उन्होंने वास्तविक मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया और हर राजस्थानी के सपने को साकार करने का जिक्र किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में एक ऐसा वक्त भी था कि वसुंधरा राजे को दौड़ से बाहर माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी हवा के रुख को अपनी ओर किया, उससे यह समझा जा सकता है कि यदि 3 दिसंबर को नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे तो वसुंधरा राजे एक बार फिर कुर्सी की रेस में सबसे मजबूत नेता बनकर सामने आ सकती हैं। न्यूज ऑफ राजस्थान आपको सच दिखाता है। न्यूज ऑफ राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube, इंस्टा, फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं।